हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ तथा हानि का, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हो चुका है। यानी इसका हम लोग पिछला 4 क्लास तक कर चुके हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए, कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी फॉर्मूला छूट जाता है तो क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत आएगा। तो क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। और आज का जो क्लास है यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो आज का क्लास है वो है पार्ट 5। तो चलिए हम लोग पार्ट 5 का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में हो जाएगा लाभ तथा हानि। आज का ये क्लास है पार्ट 5। ठीक है। पार्ट में हम लोग क्लासेस को इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि हर पार्ट में अलग अलग लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हर पार्ट को हम लोग पार्ट वाइज टफ करते जाते हैं, तो इसलिए पार्ट वाइज ही वीडियो क्लास को अटेंड करें। ठीक है, क्लासेस को हम लोग पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और हर पार्ट को हम लोग थोड़ा सा अपर लेवल में लेके जाते हैं। जैसे पार्ट 1 अगर थोड़ा सा इजी हुआ तो पार्ट 2 को थोड़ा सा हार्ड किए, फिर पार्ट 2 से पार्ट 3 को थोड़ा सा हार्ड किए। इस तरह से हम लोग पार्ट को डिवाइड किए हैं। तो पार्ट वाइज ही देखें। ठीक है, पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इस तरह से क्लासेस को करें। तो चलिए आज का जो क्लास है यानी पार्ट 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 में बेच दी तथा 180 रुपये का लाभ प्रकट किया। तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन है 1120 रुपया, 1480 रुपया, 720 रुपया और लास्ट में है 980 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपया में बेच दी तथा 180 रुपये का लाभ प्रकट किया। तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या होगा? 1120, 1480, 720 या फिर 980। देखने में तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। ठीक है, एकदम हम लोग से ये बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 20 पुस्तक, ठीक है, टोटल जो बुक है वो कितना है, 20 बुक है, जिसको वो बेच देता है। कितना में बेचता है? 1300 रुपया में बेच देता है। जब वो 1300 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, 180 रुपया का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, यानी वो व्यक्ति वो जो 20 पुस्तक है जिसको वो 1300 में बेचा वो उसको खरीदा कितने में था। ठीक है, कितने में खरीदा था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो है 1300, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 1300। 180 क्या है, लाभ है। ठीक है, 180
80। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया गया है कि 1300 में वो बेचा जिसमें से 180 रुपया उसका लाभ हुआ है। तो अगर जितने में वो बेचा और प्लस माइनस कर देंगे 180, तो क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि ये जो 1300 है ये पूरा है टोटल, ठीक है। उसका क्रय मूल्य प्लस उसको जितना लाभ हुआ है, यानी 180 रुपया भी इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसका जितना वो पूरा सेल किया, 1300 में सेल किया, उसमें से उसका लाभ को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, उन पुस्तकों का रियल प्राइस आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे लाभ को, तो आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी लंबा था, देखने में भी काफी हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर हम लोग इसको समझ के बनाएंगे तो ये तुरंत बन जाएगा। तो बस ये क्या हो जाएगा, 1300 माइनस हो जाएगा 180, बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1120 रुपया, ठीक है। 1120 रुपये क्या आ गया, क्रय मूल्य, यानी उसका जो एक्चुअली दाम लिया था 20 पुस्तक का वो कितना था, 1120 रुपया, जिसको वो बेचा था 1300 में, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लोग वहां से भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 17 आम 85 रुपये में 85 रुपये में खरीदे तथा 12% लाभ पर उसे बेचा गया तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में है 3.90, बी में है 5.60, सी में है 4.30 और डी में है 9.60, ठीक है। इसको जो ये प्राइस हम लोग का दिया गया है ऑप्शन में, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये पढ़ेंगे हम लोग 3 रुपया 90 पैसा, 5 रुपया 60 पैसा, 4 रुपया 30 पैसा और 9 रुपया 60 पैसा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति मान लेते हैं वो 17 आम खरीदा, ठीक है, 17 आम वो खरीदा, जिसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 85, ठीक है। क्रय मूल्य है उसका 85 रुपया, कितना आम का, 17 आम का, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि 17 आम को वो 85 रुपया में बेचा, जो कि क्या है, 12% लाभ है, 12% लाभ में वो बेचा, तो उसको 85 रुपया लगा 17 आम का। तो पूछ रहा है कि एक आम का दाम क्या होगा। तो हम लोग पिछला क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100, ये फॉर्मूला हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बस इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। हम लोग के पास सब है ही, क्रय मूल्य तो दिया गया है कितना, 85, 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 12%, तो यहाँ पे 12 और बटा हो जाएगा 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 85 को उसी तरह रख देते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 100 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 85 इंटू 112 बटा 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। देखते हैं 5 से काट के, एक बार में 5, 3 इधर आ गया 35, 7 बार में 35, फिर ये 2 बार में
दो बार में 10 और एक 0, 20 बार में पूरा 100 कट गया। अब फिर ये 10 बार में, ये 5 बार में 10, 6 बार में 12, फिर ये 5 बार में, ये 2 बार में 4, 8 बार में 16। अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो बचा क्या, इधर कर लेते हैं, बचा है 17 गुना 28 और बटा 5, ठीक है। 17 गुना 28 हम लोग कर लेते हैं, 17 गुना 28, 7 7 जो 59, 56, ठीक है। 8 1 जो 8, 9 10 11 12 13, 7 2 जो 14 का 4 हाथ में 1, 2 1 जो 2 और एक 3, तो 6 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 476/5, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का क्या, सॉल्व करके गुना किए हैं सिर्फ अभी हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किससे, 5 से। तो 9 बार में 45, 2 इधर आ गया, 5 बार में 25 और 2 बार में 10 कट गया, ठीक है। यानी आ गया 95.2। क्या ये 95.2 आंसर है? ये आंसर नहीं है। ये जो प्राइस है ये किसका आया है, पूरा 17 आम का आया है प्राइस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक आम का कितना है, एक आम का दाम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 95.2/17 कर देंगे, ठीक है। कट के कितना आ जाएगा, 5.60, ठीक है। यानी एक दाम का जो मूल्य है वो है 5 रुपया 60 पैसा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह इस घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। ऑप्शन में है 560 रुपया, ऑप्शन नंबर बी है 590 रुपया, ऑप्शन नंबर सी है 605 रुपया और ऑप्शन नंबर डी है 610 रुपया, ठीक है। क्या है, एक व्यक्ति ने 550 रुपए में एक घड़ी खरीदी, वह इस घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। ऑप्शन में है 560, 590, 605 और 610, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है, 550 में एक घड़ी खरीदता है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य है 550, क्रय मूल्य बराबर 550, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वह इस घड़ी को कितना में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, 10, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट ऐसे क्वेश्चन पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कितना में बेचे, यानी विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि क्या होता है, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट और बाय 100, ठीक है। इस फॉर्मूला में बस हम लोग को ये पुट कर देना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 550, 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 10 और बटा 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 550 ये क्या आ जाएगा, 100 प्लस 10 और बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ भी 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम लोग जो प्लस है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 550 और गुना 100 प्लस 10, 110 बटा 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एक 0 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या? 55 गुना 11। कर लेते हैं 55 गुना 11। यानी जो विक्रय मूल्य होगा घड़ी का वो कितना होगा? 605 रुपया। अगर उस व्यक्ति को 10% लाभ कमाना है तो वो जो घड़ी लिया था 550 में उसको बेचना पड़ेगा 605 रुपया में। अगर वो 605 रुपया में बेचेगा तभी उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, एक पेन 20 रुपया में खरीदा गया। यदि उसमें 20% का लाभ कमाना हो तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन में है 21 रुपया, बी में है 22 रुपया, सी में है 23 रुपया और लास्ट ऑप्शन है 24 रुपया। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक पेन 20 रुपया में खरीदा गया, यदि उसमें 20% का लाभ कमाना हो तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 21 रुपया, 22 रुपया, 23 रुपया या फिर 24 रुपया। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ और बटा 100। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? यानी पेन को खरीदा कितना में है? 20 रुपया में खरीदा है। 1 प्लस लाभ उसको कितना चाहिए? 20%। तो जितना प्रतिशत है उसको यहाँ लिख देंगे और बटा 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 20 और बटा 100। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 20 गुना 120 बटा 100। 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 12 गुना 2 24। यानी वो जो पेन जो 20 रुपये में खरीदा गया था, अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो उसको पेन को कितना में बेचना पड़ेगा? 24 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो ही उसको 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग टोटल 5 पार्ट को पढ़ लिए। ठीक है, और इन 5 पार्ट में हम लोग हर तरह का क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर लिए जो कि एग्जाम में आने का जिसका चांस होता है। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। बाकी हर तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो ये क्लास है ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है और इसी के साथ ये चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके साथ हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।